पृथ्वी से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए। सारा यूनिटी एक है और मोदी जी से मांग कर रहा है कि 30 के बदले 3000 जवाब देगी जनता। जो है लाहौर नहीं इस्लामाबाद जाकर जवाब देगी। दहशतगर्दों का ना कोई जमात होता है, न जात होता है, न धर्म होता है, और देश में गलत नजर रखने वाले का आंख निकाल लिया जाएगा। ऐसे दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मोदी जी गो बैक, बिहार आने की जरूरत नहीं है, पहले देश उसके बाद बिहार। कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान, खास करके बिहार का मुसलमान हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अनुमति दीजिए। अब वो समय आ गया है कि इस पृथ्वी से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए। फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल के आई है। इस वक्त जनता के बीच में से जानेंगे आतंकी हमला पहलगाम में, और चुन चुन कर पूछ कर मारा जा रहा है। देखिए, माहलगांव की जो घटना है, कल आतंकियों जो घटना को अंजाम दिया 2 बजे के करीब, वो घटना की मैं निंदा करता हूँ। और जिस बातों का आप प्रयोग कर रहे हैं माननीय पत्रकार महोदय, बड़ा अफसोस आता है हमें कि इस तरह का आप प्रयोग कर रहे हैं कि धर्म पूछ कर मारा गया है, मगर वही पूछ कर नहीं, सिर्फ हिंदू को मारा गया है। इधर सुनिए, जाति पूछा नहीं, खाली कौन हो हिंदू मार दे। इधर सुनिए, वही जम्मू कश्मीर के ही 2 मुसलमान परिवार उस घटना में शहीद हो गए। हमारे हिंदू भाई भी शहीद हो गए। हमारे एक चेन्नई की फैमिली थी, मुस्लिम भाई, वो भी इस आतंकी गतिविधियों में शहीद हो गए। तो इस घटना को ना कोई हिंदू देखता है, ना कोई मुसलमान देखता है। इस तरह का कोई इसी से पूछ भी लिया तो उसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूँ। और ऐसे लोगों की कोई बख्शाइश नहीं होनी चाहिए। वह किसी आतंकवादियों का या दहशतगर्दों का ना कोई जमात होता है, न जात होता है, न धर्म होता है। ऐसा दहशतगर्दों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। सबक सिखाना होगा, समझ में आया? जब तक इन लोगों को सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक ये लोग मानने वाले नहीं हैं। आज हमारा सत्ता किस हाथों में है? पुलवामा घटना हो जाती है, पुरी की घटना हो जाती है, आजकल जम्मू में श्रीनगर में घटना, टूरिज्म पर हमला हो जाता है। इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भी है। सिस्टम दोषी है। सिस्टम तो दोषी माना जाएगा। कैसे? अब इंटेलिजेंट हमारा क्या कर रहा था? हमारा IBCID क्या कर रहा था? अरे जिस हाथों में हम सत्ता सौंपा था, देश में विवाद हो सकता है सत्ता के लिए, मगर देश के प्रति किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है, वह कोई भी हो। और देश में गलत नजर रखने वाले का आंख निकाल लिया जाएगा। आज वो मेरी बड़ी बहन का क्या हुआ? जिस बहन का पति को गोली मार दिया गया, उस बहन को विधवा कर दिया गया। उस बहन के लिए मैं खड़ा हूँ। आज उस बहन का आदेश होगा तो सरहद पार करके उन दहशतगर्दों को सजाए मौत देने का काम करेंगे। सजाए मौत देने का काम करेंगे। हाँ, सरकार की मैं परवाह नहीं करूंगा, न सरकार से पूछने जाऊंगा। आज वो बहन का आदेश दे दे तो ऐसे दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जी, बिहार भी आ रहे हैं, अब सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया, हाई अलर्ट कर दिया गया। अब मोदी जी अपना ये बिहार में चुनाव है, मालूम है कि नहीं? 7-8 महीना के बाद चुनाव होना है विधानसभा का। बिहार आने का जैसे आप सऊदी अरब का बीच में दौरा रद्द कर करके हैं, दौरा क्या बोल रहे थे आप? मोदी जी बिहार आ रहे हैं। मोदी जी गो बैक, बिहार आने की जरूरत नहीं है, पहले देश उसके बाद बिहार। गो बैक बिहार। आपको देश के प्रति सोचना होगा। और जिस तरह से कल आतंकवादी हमला कश्मीर में हुआ है, वहां जाकर आप उसकी निर्णय करें। पहलगाम में हमला हुआ, आतंकियों ने चुन चुन कर मारा। देखिए, ये घटना कहीं ना कहीं सिर्फ उन 27 या 28 परिवारों पर हमला नहीं है, ये पूरे देश पर हमला है। और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं और कड़ी से कड़ी शब्दों में हम जो है इस घटना की निंदा करते हैं। और इस
तरह की घटना भविष्य में कभी ना हो, इसकी भी कामना करते हैं, इसकी भी दुआ करते हैं। लेकिन आतंकियों ने खाली पूछा जाएगा तो हिंदी वो मत मार दिया जाता है ऐसा जी, ये कहना कहीं गोदी मीडिया के द्वारा नैरेटिव सेट करके इस तरह की अफवाहें फैलाया जा रहा है और कहना कहीं पार्टी विशेष के द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही है। और मैं हमारे देश के प्रिय भारतवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दें और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखें। अभी हिंदू मुस्लिम एकता की ज़रूरत है, आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। अभी किसी को कोसने या हिंदू मुस्लिम या विशेष धर्म को टारगेट करके किसी को लान तान करना, किसी को जो है तंज करना, ये नहीं करना है। अभी जो हम लोग को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है और आतंकवाद के खिलाफ कैसे जो है देश लड़ाई करे, देश आगे बढ़े और देश आतंकवाद को संभाल सके, उसके लिए जो है सोचना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं ये सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है, खुफिया तंत्रों की विफलता है, सुरक्षा बलों की विफलता है। बताइए खुफिया तंत्र किस लिए होता है? खुफिया तंत्र इसलिए होता है कि कोई भी घटना, कोई भी हमला होने के पूर्व वो जानकारी दे, इसलिए उसको रखा जाता है। बताइए हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? और भी हमारा बहुत सारा खुफिया तंत्र है, वो क्या कर रहा था? अगर इसके पूर्व वो जानकारी नहीं दे पाए तो इसका मतलब कि उसमें कहना कहीं कमी है। और सुरक्षा बल, हर एक पर्यटक स्थल पर जो है सुरक्षा बल तैनात होते हैं। सुरक्षा बलों को ज़्यादा से ज़्यादा तैनात क्यों नहीं किया? तो ये कहना कहीं सुरक्षा बलों की कमी है, खुफिया तंत्रों की कमी है, सरकार की कमी है। अगर सरकार को ज़रा सी भी शर्म है, गृह मंत्री को ज़रा सी भी शर्म है, राजनाथ सिंह को ज़रा भी शर्म है, तो वो इस के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाए। अगर वो कड़ा से कड़ा कदम नहीं उठाते, अगर जांच में पाकिस्तानी पाया जाता है तो पाकिस्तान के सिंध, पाकिस्तान के चिनाब, पाकिस्तान के झेलम नदी को खून से रंग दो, हम आपके साथ हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बनी रहे, पाकिस्तान में जाकर